हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जेई मेंस की एग्जाम हाल ही में हुई थी जनवरी के लास्ट वीक में, एंड उसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट तरीके से निकल चुका है। यस बच्चों, रात में ही रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट बहुत सारे बच्चों ने चेक कर लिया होगा, बहुत से बच्चे अभी चेक करना बाकी होगा उनका। तो आओ चलो मैं बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी इस पर करेंगे कि आपका जो जेई का रिजल्ट अच्छा आया या खराब आया। अगर अच्छा आया तो कोई बात नहीं है, और खराब आया तो क्या करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो रिजल्ट जो चेकआउट करने के लिए सबसे पहले बता दें, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है महाराष्ट्र के हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं, डिटेल्स भेज रहे हैं अपने कि उनका जो रिजल्ट है बहुत खराब आया है, उनकी वाट लग गई है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब वाट लग गई, ये हो गया, इसका मतलब क्या। तो सबसे पहले यार वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि रिजल्ट चेक कैसे करना है। तो देखो बच्चों, रिजल्ट चेक करने के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर एड्रेस है www.ntaresults.nic.in। ntaresults.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना जेई मेंस जो 2024 का जो रिजल्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इस तरह से होगा। कैसे देखना होगा? ओके, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ओके, सेलेक्ट करना है यहाँ पर डे मंथ ईयर, और आपका जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इस 8C3629 यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। आपका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आओ चलो, एक बच्चे का हम रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कैसा रिजल्ट है। आओ चलो इस रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों कि कैसा रिजल्ट है ये। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए होती है, उन्होंने जो ये जेई मेंस एग्जाम कंडक्ट की थी और करते ही है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, हमारे सीटी का स्टूडेंट है, इसने जेई भी दिया था, बहुत तैयारी किया था जेई में। तो यहाँ पर देखेंगे उसके स्कोर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये स्कोर इसका आया हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेई दे चुके हैं। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, वेरी नाइस, 90% से ऊपर लाए, उनको बहुत बहुत बधाइयां। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज थे, जो काफी डाउन हो गए। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका मतलब ठीक ठाक नहीं था, कम मार्क्स आए, तो मैथ्स अच्छा होने के बावजूद ओवरऑल गिर गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, हर लेवल में बच्चे होते हैं, आपको पता ही है। अब ये जो बच्चा है इसको फिजिक्स में 30% केमिस्ट्री 35% और मैथमेटिक्स में 70% ये परसेंटाइल है बच्चों, 100 में से इतना परसेंटाइल। तो जब इसका एवरेज किया गया तो मैथ्स में 70% होने के बावजूद फिजिक्स केमिस्ट्री में कम था, तो जो टोटल परसेंटाइल था 39% हो गया। तो ये एक इस तरह का रिजल्ट है जो आप डाउनलोड करोगे तो ऐसे दिखेगा। अब चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ केसेस बताना चाहता हूँ। कैसे केसेस कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट चेक करना है जिन बच्चों ने जेई दी उनके लिए। बट अब क्या कर सकते हैं, आगे क्या, थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि एक और स्टूडेंट का हम रिजल्ट देखते हैं जिसने जेई मेंस दिया था। ओके, तो अब ये जो बच्चे का रिजल्ट है, एक मिनट, इस तरह से ये जो रिजल्ट है ये टोटल 75% का रिजल्ट है। अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूं, ये वाला जो है यहाँ पर देखते हैं, चलो वही रिजल्ट है। फिजिक्स में 30% है, ध्यान से देखना, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 63%, मैथ्स में इसने कितना अच्छा स्कोर किया, वाह 96% मैथ्स में। बट ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के परसेंटाइल कम होने की वजह से ये मैथ्स में इतना ज्यादा लाने के बावजूद इसका जो ओवरऑल टोटल परसेंटाइल है वो डाउन हो गया, जो कि 75%। आपको मालूम है कि जब एडमिशन होता है तो पीसीएम के परसेंटाइल पे आगे एडमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक केस हो गया। अगर हम लोग और केस की बात करेंगे, एक केस यहाँ पर है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 30 फिजिक्स में, 35 केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में 70 होने के बावजूद ये हो गया। अब ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, जेई में जो होता है वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके कंपेयर में जो एमएसटीसीटी होता है वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जेई मेंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कहीं पे भी डाउन हुए तो ओवरऑल में डाउन हो जाओगे। जो एमएसटीसीटी है वहां पर क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा परसेंटाइल आया, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम भी आया ना, तो भी आपका परसेंटाइल इतना नीचे नहीं आता, जैसे 70 का 39 आ गया, थोड़ा कम आता है। अगर ये सीटी में ऐसा होता, कौन सा केस, ये वाला, अगर ये सीटी में होता 30, 63, 96, तो ये परसेंटाइल सीटी में 90, 91, 92 के ऊपर ही होता।
ठीक है, इस तरह से चीजें होती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज लिखा है कि भाई अब आगे क्या करें, जेई मेन का रिजल्ट आ गया, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सेलिब्रेट करें, वेरी गुड बेटा, आप लोग अच्छे से आगे जेई मेन करके आईआईटीज में जाइए, बहुत अच्छा कीजिए। बट वो बच्चा जो एवरेज है या वीक बच्चा है, या वो आईआईटीज में जिस तरह की मेहनत होनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पाता, वैसे बच्चे भी इन बच्चों को देख के पीछे पीछे भागते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा जेई में कर लेते हैं और आगे जाते हैं। तो यार उन्होंने अपने आप को अब चेक कर लिया होगा, उनका रिजल्ट उनके हाथ में। ओके, अब सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जेई मेंस के बेस पर सीट ही नहीं होती, प्योरली एमएसटी सीईटी के बेस पर एडमिशन होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो पूरे महाराष्ट्र में, सीओईपी हो गया, विजेटीआई हो गया, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो प्योरली गवर्नमेंट के होते हैं, वहां पर ओनली एमएसटी सीईटी बेस्ड एडमिशन होते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहां पर जेई मेंस देने वाले बच्चों के लिए 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से रिजर्व होती है, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल इंडिया सीट्स होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जेई मेन के बच्चे, यहां पर अगर आपने जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर किया, वेरी गुड, तो आपको एक याद रखना है कि आपको 12th में 75% के ऊपर लाना है, याद रखो। हाँ, नहीं तो कुछ मतलब नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हो बेटा? जैसे एमएसटी सीटी के लिए 45% का क्राइटेरिया होता है, नीट के लिए 50% का क्राइटेरिया होता है पीसीएम या पीसीबी में, वैसे ही जेई मेंस के लिए 12th का जो मार्क्स होता है वो 75% का क्राइटेरिया होता है वहां पर, समझ में आ रहा है? तो अगर आपने यहाँ बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए, 70, 80, 90 के ऊपर परसेंटाइल लाए, और आपका 12th में 75% के ऊपर मार्क्स नहीं आया, तो फिर आप जेई एडवांस और जोसा काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। तो ये जेई मेंस एनटीए की क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जेई मेंस में अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि उनका 12th में बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे स्कोर नहीं आते, 75% नहीं आते, या वे टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। ये भी होता है कि भाई आप अपने बोर्ड, स्टेट बोर्ड के अंदर टॉप 20 परसेंटाइल में हो, या तो आपका 12th का मार्क्स 75% के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन की वजह से अटक जाते हैं। पिछले साल नेशनल लेवल के जितने भी टीचर्स थे, यूट्यूबर्स थे या टीचर्स थे, कोचिंग वाले थे, उन्होंने ये डिमांड उठाई थी कि जो एनटीए है, जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है, उनको 12th बोर्ड का 75% का क्राइटेरिया डाउन करना चाहिए। जैसे नीट का 50% है, एमएसटी सीटी का 45% है, वैसे, लेकिन नहीं हुआ, अभी भी 75% का क्राइटेरिया। तो ऐसे में जो बच्चे जेई मेंस देके जो आईआईटी में जाना चाहते हैं जेई एडवांस करके, उनको 12th बोर्ड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो वो गई। दूसरा, अगर वहां 75% नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जेई एडवांस और आगे नहीं जा पाए तो आपके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है एमएसटी सीटी एग्जाम। अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर 85% सीट हर एक कॉलेजेस में एमएसटी सीटी के बेस पर भरी जाती है स्टेट लेवल में, और 15% सीट जो है जेई मेंस के लेवल पे भरी जाती है। लेकिन प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया लेवल जो जेई मेंस के बेस पर कोई सीट नहीं होती, प्योरली एमएसटी सीटी के बेस पर सीट होती है। समझ में आ रहा है? और जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके बताया कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए थे, तीनों सब्जेक्ट के जो परसेंटाइल थे वो ओवरऑल होने के बाद किस तरह से एकदम डाउन हो जा रहे हैं, वैसा सीटी में नहीं होता। आपका अगर मैथ्स में अच्छा परसेंटाइल होगा तो ओवरऑल भी आपका अच्छा परसेंटाइल काउंट होता है। ठीक है, अब सीटी के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिलिंग चालू है, 1 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एमएसटी सीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा तो बिल्कुल भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कैसे फॉर्म भरा जाए इस वेबसाइट से, वो मैंने बताया, उसको देख के आप फॉर्म भर दीजिए। ओके, जो 16 अप्रैल के बाद से जो है एमएसटी सीटी की एग्जाम है, पहले पीसीबी की है फिर पीसीएम की है, अप्रैल के 3rd वीक में होने वाली है और 4th वीक में, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अब ये जो तैयारी करना है इसके लिए यूट्यूब पर मेरी बैच चल रही है, जो अभी हमने बोर्ड एग्जाम के लिए रुका है, जो बिल्कुल फ्री बैच है, जिसका नाम है एकलव्य 4.0। उस बैच में आके आप अच्छे से फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं एमएसटी सीटी की। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम महाराष्ट्र के अंदर प्योरली एमएसटी सीटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में जाना है तो एमएसटी सीटी है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, मेरा दोस्त जेईई मेंस कर रहा है, मेरा दोस्त आईआईटी में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, बिल्कुल, बट आपका दोस्त और आप में कुछ डिफरेंस है क्या? उसका आईक्यू लेवल कैसा है? क्या वो बड़े बड़े सम्स कर पाता है? क्या वो अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर था? ये भी देखना है आप उस लेवल के हो क्या, कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ये सब कंपेयर करो, ऐसा नहीं कि दोस्त जा रहा है तो हम भी जाए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी बातें होती है जिसको देख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो एमएसटी सीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है,
जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम हुआ है। और मैंने यहाँ पर बताया रिजल्ट कैसे चेक करें, बिल्कुल चेक कर लीजिए। रिजल्ट कैसे चेक करना है, nta-results.nic.in ये वेबसाइट है, अपना डिटेल डाल के आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, और बाकी अगर जो बच्चे MSTCT का फॉर्म भरना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि किस तरह से आप MSTCT का फॉर्म भर के प्रोसेस कर सकते हो। अप्रैल में एग्जाम है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। आपके मन में कुछ क्वेरी होगी तो यार कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।